हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस तरह की लेडीज़ का कैप बनाना सिखाऊंगी। इसको नैनी कैप भी बोलते हैं। यहाँ पे मैंने ये डबल कलर का कार्ड लगा करके बनाई है और आप चाहो तो सिंगल कलर में भी बना सकते हो, आपकी चॉइस है। तो यहाँ पे कैप वाला पोर्शन पहले बनेगा और उसके बाद ये बैक वाला पोर्शन बनेगा, ये स्ट्रिप बना करके। तो सबसे पहले मैं कैप वाला पोर्शन आपको सिखाऊंगी और यहाँ पे ये कट वाला बॉर्डर है। तो फंदे जो आप लेंगे यहाँ पर वो 110 फंदे मैंने लिए हुए हैं। थोड़ा सा वूल का अपना होता है तो उसके हिसाब से आप 110 या 120 फंदे लोगे। तो इस वूल के हिसाब से मैंने यहाँ पर 110 फंदे लिए हुए हैं। तो सारे फंदों को ऐसे ही नॉर्मल आपको बिनना है, 2 पे धागा रखना है और बिनना एक है। ये देखिए 0 से 55 और 0 से 55 मैंने अलग अलग कर लिया है। तो कट वाला बॉर्डर बनाना है, आपकी चॉइस है कि आप किस तरह का बॉर्डर आप बनाना चाहते हो उसी तरह से। तो कट वाला बॉर्डर जब हम बनाएंगे तो सारी नीडल एक साथ करेंगे, 2 पे धागा रखना है और बिनना हमें एक है। इस तरह से मैं सारे फंदे बिन लूँगी। 110 फंदे मैंने लिए हुए हैं टोटल। सारे फंदे बिन लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। अगर किसी की कुछ भी क्वायरी है, निटिंग मशीन लेनी है या क्लास लेनी है, निटिंग मशीन का कोई भी पार्ट्स जैसे कि कार्ड्स वगैरह आपको लेने हैं तो आप मुझे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं या व्हाट्सअप कर सकते हैं। इस तरह से सारे फंदे मैंने बिन लिए हैं। आपकी चॉइस है कि कितना चौड़ा बॉर्डर आपको बनाना है। तो यहाँ पे मैं 12 सिलाइयाँ जो प्लेन लगाऊंगी। निडल आगे की साइड कर लेते हैं क्योंकि जब आप फंदे बिनते हो हाथ से तब यहाँ पे फंदे आपके टाइट हो जाते हैं। निडल आगे करने से आपका कैरेज आराम से चल जाता है, फंदे नहीं निकलते हैं। तो इस तरह सारी निडल पहले आगे की साइड कर लेते हैं। तो इस तरह से सारी निडल मैंने आगे की साइड कर ली है। अपनी वूल के हिसाब से आप कैरेज का नंबर करेंगे। तो मैंने यहाँ पे 6 पे किया हुआ है इसको। और 12 सिलाइयाँ मैं ऐसे ही प्लेन लगाऊंगी। 12 सिलाइयाँ लगा लेती फिर आपको दिखाती हूँ। अब 12 सिलाइयाँ मैंने लगा ली हैं प्लेन। और उसके बाद कट वाला बॉर्डर देना है। बॉर्डर आप अपने हिसाब से दे सकते हो जैसे ही बनाओ, लेकिन यहाँ पर जो मैंने दिया है कट वाला बॉर्डर दिया है। तो कट वाले बॉर्डर में ऐसे ही करना है, एक एक निडल छोड़ के, ये निडल छोड़ी, ये निडल, एक एक निडल छोड़ के आपको फंदा डालना है। तो ऐसे डाल लेते हो, फिर दिखाती हूँ। तरह से एक एक निडल छोड़ करके मैंने फंदा डाल दिया है। अब पीछे वाली जो निडल हैं उनको आप आगे की साइड कर लोगे तब आपका कट वाला बॉर्डर बनकर तैयार होगा। अब जितनी भी सिलाइयाँ आपने लगाई हैं नीचे, यहाँ 12 सिलाइयाँ लगाई होती, आपने अगर 14 लगाई होती तो ऊपर भी आप 14 लगाते, मतलब जितनी नीचे लगाओगे उतनी ही ऊपर लगाओगे। तो 12 मैंने नीचे लगाई तो मैं 12 सिलाइयाँ ऊपर लगाऊंगी। फिर लगा कर फिर दिखाती हूँ। अब ये देखिए ऊपर भी 12 सिलाइयाँ मैंने लगा ली हैं। अब यहाँ पर आप फंदे डाल दोगे, एक ये किनारा पकड़ोगे और दूसरी साइड का किनारा, एक्स्ट्रा धागा इसको आप अंदर की साइड कर दो इस तरह से। इससे क्या होगा, एकदम बैलेंस आ जाएगा, फंदे आपके आराम से डल जाएंगे। अब आप 2-2 करके उठाना चाहते हो 2-2 करके उठा दीजिए, मतलब जैसा इजी लगे। तो इस तरह से सारे फंदे मैं डाल लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको। अब इस तरह से सारे फंदे डाल लिए। अब कैरेज को चलाएंगे तो यहाँ पे देखिए डबल फंदे हो जाते हैं, कैरेज चलाने में दिक्कत होती है। तो आप इसको क्या करोगे, मैक्सिमम नंबर पे कर लोगे तो कैरेज आपका आराम से चल जाएगा। इसके बाद हम कार्ड का सिलेक्शन करेंगे। कार्ड आपको जो भी डालना है, सिंगल कलर का, डबल कलर का, वो अपने हिसाब से देख लेना आप। यहाँ पे मैंने सिंगल कलर का ये कार्ड लगाया हुआ है, वाइट कलर का कार्ड है मेरा। तो मैंने इसको 1 नंबर पे सेट किया है। अब वूल के हिसाब से ही आप अपना डायलर रखेंगे नंबर जो है, ठीक है, कैरेज का। अब इसको नोक को हम 2 नंबर पे करेंगे। अब ये देखिए ये वाला पोर्शन बनेगा मेरा कैप वाला, ठीक है। ये मेरा बॉर्डर बन चुका है, अब ये पोर्शन बनना है। अब कार्ड के हिसाब से मेरी नीडल सेलेक्ट हो गई हैं और ये सिंगल कलर का कार्ड है मेरा। तो ये 2 बटन मैं दबाऊँगी। उसके बाद ये यहाँ पर नंबर अपने वूल के हिसाब से रखना है। यहाँ पे मैंने 8 नंबर पे रखा हुआ है और यहाँ पे मैं 50 सिलाइयाँ चलाऊँगी। ये जो पोर्शन है ना, यहाँ से यहाँ तक ये 50 सिलाइयाँ चलाई गई हैं। तो बस कुछ नहीं करना आपको, ऐसे ही 50 सिलाइयाँ प्लेन चलाते चले जाएंगे। चला लेते फिर आपको दिखाती हूँ। अब मेरी सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई हैं। अब देखिए थोड़ा सा ना वूल का फ़र्क पड़ जाता है। अगर आपको लेंथ कम लग रही है तो आप यहाँ पे 60 सिलाइयाँ भी चला सकते हैं। अब कैरेज को मैं नॉर्मल पोजीशन पे कर दूँगी।
इस तरह से आप यहाँ पे हम प्लेन सिलाई चलाएंगे, प्लेन सिलाई चलाने के बाद अब आपको यहाँ पे ना फंदे आपको 3 और 1 का गैप करते हुए करना है। 3 नीडल आगे 1 नीडल पीछे, इस तरह से 3-3 फंदे छोड़ के 4th वाले से फंदा निकाल के 5th में डालना है। तो इस तरह से 3 नीडल आगे हो जाएंगी और 1 नीडल पीछे, इस तरह से कर लीजिए। इसी तरह से करती चली आई हूँ। 3 फंदे छोड़ करके 4th वाले से फंदा निकाल के 5th में डालना है। तो इस तरह से ये देखिए 3 नीडल आगे 1 नीडल पीछे, इस तरह से हो गया। अब आपको क्या करना है, 12 सिलाइयाँ प्लेन लगानी है ऐसे। ये हम क्यों करते हैं, देखिए यहाँ तक तो नीचे वाला पोर्शन हमारा ये बन गया, फिर कार्ड वाला पोर्शन बन गया। अब ये जो शेप आती है ना हमारी गोलाई की, इसलिए इस तरह से हम निडल को डिवाइड करते हैं। तो 12 सिलाइयाँ लगाऊंगी, 4। अब ये देखिए 12 सिलाइयाँ मैंने लगा ली हैं। अब इन्हीं निडल को, जैसे 3-1 का गैप था, अब ये जो 3 वाली निडल है इसी में से निकालोगे आप क्या इस तरह से क्या हो जाएगा, आपका 1-1 निडल का गैप हो जाएगा। देखिए 1 निडल आगे 1 निडल पीछे, तो 3 में से बीच वाली जो निडल है 2nd नंबर वाली, उसको निकाल के बराबर से डाल देना है। इस तरह से करना है, यानी कि हमें 1 निडल आगे 1 निडल पीछे उस तरह से करना है। तो ये कर लेती हूँ पूरा मैं। तो इस तरह से मैं करती चली आई हूँ। तो 1 निडल आगे 1 निडल पीछे, इस तरह से आपका हो गया है। फंदा फंस रहा है इसमें, ठीक है। आप जैसे 12 सिलाइयाँ यहाँ लगाई हैं तो 12 सिलाइयाँ 10 या 12 सिलाइयाँ आप ऊपर लगा लोगे। तो इस तरह से गोलाई का ये पोर्शन आ जाता है। तो ये देखिए 12 सिलाइयाँ मैंने लगा ली। अब ये कैप वाला पोर्शन, यहाँ वाला पोर्शन आपका तैयार हो गया है। तो आप क्या करोगे, सुई में धागा लोगे और इसको फंदों को निकाल लोगे। तो मैं पहले सुई में धागा डाल लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए इसी धागे को तोड़ना है, थोड़ा सा बड़ा करके तोड़ना है, क्योंकि इसी से हमें सिलना है। अब पीछे वाली निडल पीछे की साइड ही रहेंगी। ये जो है ना आपके जिसमें फंदे हैं, और निडल को आगे कर लो, क्योंकि इससे क्या होगा, आपके सारे फंदे जो है निडल में आराम से आ जाएंगे। वरना क्या होगा, ये आप जो फंदा निकालोगे तो निडल आपकी फंसेंगी। तो बस कुछ नहीं करना है आपको, वेट अपने हिसाब से अपना निकालोगे। बस यहाँ से मैं धागा निकाल लेती हूँ। अब ये देखिए इस तरह से बड़े आराम से सारे फंदे इसमें निकल जाएंगे। तो इस तरह से सुई में आप फंदे निकाल दीजिए, फिर दिखाती हूँ आपको। निडल में मैंने फंदे ले लिए हैं। अब इसको देखिए इस तरह से। तो अभी पोर्शन हमें ये वाला अपना ऐसे ही तैयार रखना है। अब यहाँ पे ये देखिए, ये हमारी कैप बन गई है। ये मेरी 50 का है और ये मेरी 60 सिलाइयों का है, ठीक है। तो वो थोड़ा सा अपना हेड का आप देख लेना हिसाब किताब, उसके हिसाब से अब बनेगी। ये पोर्शन तैयार हो चुका है, अब ये वाला पोर्शन तैयार करना है। तो उसके लिए क्या करना है, बेल्ट की चौड़ाई आपको देखनी है कि आपको कितनी चौड़ी बेल्ट रखनी है। तो ये जो बेल्ट मैंने बनाई है 15 की बनाई है, आप 12 की भी बना सकते हो, 10 की बना, वो आपकी चॉइस है। तो यहाँ पे मैं 15 फंदे ऐसे ही प्लेन लूँगी। अब ये देखिए यहाँ पे मैंने 15 नीडल आगे की साइड की हुई हैं। अब फंदे लेंगे और ये आपकी बेल्ट की लंबाई, ये आपकी डिसाइड करती कितनी लंबी बेल्ट आपको रखनी है। यहाँ पे जो मैंने सिलाइयाँ चलाई बिल्कुल प्लेन चलानी है। 110 सिलाइयाँ चलाई हैं। आप 100 भी चला सकते हो, 110 या 120 सिलाइयाँ, वो अपनी थोड़ा सा भूल के हिसाब से देख लेना। तो यहाँ पे सबसे पहले ऐसे ही 2 पे धागा रखना है और बिनना 1 है, इस तरह से। नीडल आगे की साइड। जब आप नॉर्मल बूल में बनाओगे तो इसको 9 नंबर पे आप कैप बनाना, ठीक है। अब यहाँ पे बेल्ट जो है थोड़ी सी मेरी 3 प्लाई की बूल है, तो यहाँ पे मैं 10 नंबर पे बनाऊँगी इसको। 10 नंबर पे मैंने कर लिया है। अब कुछ नहीं करना है, अपना यहाँ पे काउंटर सेट कर लेंगे और उसके हिसाब से आप 110 सिलाइयाँ लगा लेंगे। यहाँ पे मैं 110 लगाऊंगी, इसमें भी मेरी 110 लगी हुई हैं। अगर बेल्ट आपको छोटी लगती है तो आप सिलाइयों के हिसाब से बढ़ा लोगे। तो बस ऐसे ही मैं प्लेन बस काउंटर अपना कर लेना। मैं अभी कर लूँगी अपना सेट। ये देखिए यहाँ पे ये 2 सिलाइयाँ मेरी चली हैं, यहाँ 2 कर लिए मैंने, और यहाँ पे
ये देखिए, ये इसको यहाँ कर देंगे तो ये काउंटिंग करेगा। अब मैं 110 सिलाइयाँ लगा लेती हूँ, फिर उसके बाद दिखाती हूँ आपको। अब ये देखिए, यहाँ पर 120 सिलाइयाँ मैंने चला ली हैं। ये बेल्ट वाला पोर्शन बन गया है। अब यहाँ से क्या होगा, फंदे बढ़ते हुए जाएंगे, हर 2-2 सिलाई पर एक एक फंदा बढ़ता हुआ जाएगा। फिर हम कैप से यहाँ से इसको हम टाइट करके आन लेंगे और यहाँ से हम नाप लेंगे, ठीक है, इस तरह से। तो हमें यहाँ पता लग जाएगा। अगर ये चीज़ आपको थोड़ी सी ज़्यादा रखनी है तो आप उस हिसाब से फंदे और बढ़ा दीजिए। तो हर 2-2 सिलाई पे, जैसी 2 सिलाई चलाओगे, यहाँ बता दूंगी मैं, ऐसे ही आप 2-2 फंदे बढ़ाते चले जाओगे। तो यहाँ तक का पोर्शन बनाना है। फिर क्या करना है, जब यहाँ तक का पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा, फिर हर 2 सिलाई पे एक एक फंदा आप घटाते हुए चले जाओगे। दोनों साइड से एक एक फंदा कम करते हुए जाएंगे। फिर यहाँ पे जैसे आपने अगर 12 लिए हैं तो यहाँ पे 12 फंदे होने चाहिए, 15 लिए हैं तो यहाँ पे 15 फंदे जब आपके रह जाएंगे, तो ऐसे ही जितनी की आपने बेल्ट बनाई है 120 की, उतनी सिलाइयाँ आपको चलानी है। इस तरह से करना है आपको। अब ये यहाँ पे मैंने 120 सिलाइयाँ चला ली। अब हर 2-2 सिलाई पे मैंने बोला था ना कि हर 2-2 सिलाई पे दोनों साइड से आप फंदा बढ़ाते चले जाओगे। 2 सिलाई चला ली, इधर से फंदा बढ़ाया, इधर से फंदा बढ़ाया, इसी तरह से हर 2-2 सिलाई पर। फिर इसी तरह से मैं करती चली जाऊँगी। और जब मेरी लेंथ कंप्लीट हो जाएगी तो फिर मैं क्या करूँगी, फिर प्लेन सिलाइयाँ चलाऊँगी थोड़ी सी, और उसके बाद फिर मैं ये कंप्लीट कर लेती हूँ। हर 2-2 सिलाई पे अपने फंदे बढ़ा लेती हूँ, बढ़ाकर फिर दिखाती हूँ आगे क्या स्टार्ट करना है आपको। तो देखिए, इसी तरह से हर 2-2 सिलाई पे मैं फंदा बढ़ाती चली आई हूँ। अब यहाँ पे आपको एक अंदाज़ा भी आ जाता है, और ये चीज़ आपको देखनी कि कितनी यहाँ पे लंबाई इसकी रखनी है। और इसको इस तरह से ना खींच करके आधे पोर्शन को आप देख लोगे, क्योंकि यहाँ से अटैचमेंट होगा हमारा, यहाँ से। ये देखिए, यहाँ पे फिट आ रहा है। अब यहाँ पे फिर हमें थोड़ी सी सिलाइयाँ प्लेन चलानी है, ना कोई फंदा बढ़ाना है ना कोई फंदा घटाना है। क्योंकि क्या होगा, जब आप इसको अटैच करोगे यहाँ पर, तो थोड़ा पोर्शन अंदर की साइड चला जाएगा। तो उसके लिए क्या करना है, हमें प्लेन सिलाइयाँ चलानी है। 10 सिलाइयाँ प्लेन चलाओगे, यहाँ पे ना फंदे बढ़ाने ना घटाने हैं। और अगर वैसे आप देखना चाह रहे हो कि कितने फंदे बढ़ाए हैं, तो मैंने 65 फंदे यहाँ पर बढ़ाए हैं, ठीक है। 15 फंदे लेने के बाद 10 सिलाइयाँ प्लेन चलाऊँगी, ना बढ़ाऊँगी ना घटाऊँगी। अब ये 10 सिलाइयाँ मैंने प्लेन लगा ली, 8 या 10 लगाओगे अपनी बूल के हिसाब से। अब यहाँ पे जैसे मैंने फंदे हर 2-2 सिलाई पे बढ़ाती ही गई थी, उसी तरह से हर 2-2 सिलाई पे आपको फंदे घटाने हैं। तो ये इस तरह से एक फंदा इधर से कम किया और एक फंदा इधर से कम किया, फिर 2 सिलाई चलाई। बस इसी तरह जैसे आपने बढ़ाए थे ना, वैसे ही हर 2 सिलाई पे फंदा आपको कम करना है। देखिए, एक फंदा कम हुआ, एक बार और यहाँ दिखा देती हूँ, फिर इसे कैसे करते जाओगे आप, ठीक है। 2 सिलाई के बाद ये इस तरह से कम करना है। एक इधर साइड से कम किया और दूसरी, तो जैसे हमने बढ़ाए थे 2 सिलाई पे, उसी तरह से कम करने हैं। तब तक कम करने हैं जब तक कि यहाँ पे मेरे 15 फंदे ना रह जाएं। हर 2-2 सिलाई पे करना है, क्योंकि 15 फंदों की हमने बेल्ट बनाई है, तो 15 फंदे यहाँ रह जाएंगे। तो इसी हिसाब से जितने की, जैसे 120 की हमने बेल्ट बनाई थी, जब 15 फंदे यहाँ रह जाएंगे तो आप सीधे सीधे 120 सिलाइयाँ चला दोगे। तो इसी तरह से कर लेती, फिर आपको दिखाती हूँ। तो मैं यहाँ पे कम करती चली आई हूँ, जैसे बताया था मैंने, हर 2-2 सिलाई पे कम करना है। उसके बाद जब 15 फंदे रह गए मेरे, तो यहाँ पे 120 चलाई थी, तो यहाँ पे भी 120 सिलाइयाँ चला ली हैं। अब क्या करोगे, फंदों को आप उतार दोगे। अब उतार लेती हूँ सारे फंदे, फिर दिखाती हूँ किस तरह से आप अटैच करोगे कैप में। इस तरह से सारे फंदे उतार लिए। अब इसको अटैच करना है। तो आप कैप को जो है मशीन में भी सिल सकते हो, और हाथ से सिलना चाहो तो हाथ से सिल सकते हो। तो पहले क्या करोगे, ये वाला जो पोर्शन है, इसको इस तरह से टाइट करके यहाँ पे इसको यहाँ पर बंद कर दो, और ये जो साइड वाले पोर्शन है इनको खुला रखेंगे, इसको मशीन में सिलेंगे। इसको यहाँ बंद कर देती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। अब ये देखो, इसको सिल लिया है मैंने। अब इसको अटैच किस तरह से करना है, अटैच कर लीजिए, सिलना किस तरह से है। तो ये जो पोर्शन है आपका, तो ये वाला जो पोर्शन है आपका, ये जो बना है, इस पार्ट को हमें उलट के रखना है, मतलब उल्टा करके।
सीधा वाला साइड नीचे की साइड रहेगा, उल्टा वाला साइड ऊपर की साइड रहेगा। इसी तरह से कैप का करना है, इस तरह से, ठीक है। तो जैसे अब ये सीधा वाला पार्ट ऊपर की साइड, और ये यानी कि अंदर की साइड जो रहेंगे उल्टे वाले पोर्शन रहेंगे, हमारे पार्ट रहेंगे। अब इसको यहाँ पे अटैच, यहाँ से ये फंदे हमने बढ़ा के या फिर कम करने शुरू किए थे ना, यहाँ पे जैसे मैंने बताया था कि 10 सिलाइयाँ एक्स्ट्रा चलाई जाएंगी, तो ये यहाँ पे अटैच होगा। तो इसको यहाँ रखोगे इस तरह से। अब कहाँ तक सिलना है, यहाँ से, जहाँ से हमने बेल्ट के बाद फंदे बढ़ाने शुरू किए थे, ठीक है। ये भी पोर्शन आएगा हमारा, ये देखिए इसमें आया है ना ये बॉर्डर वाला पोर्शन। अब इसको यहाँ से ऐसे पकड़ोगे आप, और इस तरह से। अब आपने इसको ऐसे, क्योंकि मशीन में सिलना बता रही हूँ कि मशीन में आप किस तरह से सिलोगे। तो आधा पोर्शन यहाँ आ जाएगा। अब ये फंदा ले लिया आपने, इस तरह से यहाँ से फंदा लोगे और ये वाला फंदा। तो ये आप मशीन में सिलोगे बहुत आसानी से, इसमें फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आई, कहीं पे भी आप रख दो। बस ये आपको याद रखना है। जैसे यहाँ पे एक अपना पॉइंट नोट कर लो, 45 किया है मैंने। तो दूसरी तरफ भी जितने फंदे यहाँ पर आएंगे ना, दूसरा वाला पार्ट सिलोगे तो उतने ही फंदे यहाँ पर आएंगे, तो बैलेंस आएगा वो आपका। अब ये पोर्शन आप इस तरह से अपना पकड़ लो, ये थोड़ा सा खींच के। अब बस, अब कुछ नहीं कर, आप बड़े आसानी से आराम से आपके फंदे उठ जाएंगे। आप क्या करो, एक एक करके उठाना चाहो तो एक एक करके उठा लो, दो दो तीन तीन करके, जैसा भी आपको लगे अपने टूल से आप फंदे उठा लो, ठीक है। तो उठा लेते हैं इस तरह से। तो देखिए इस तरह से सारे फंदे डाले। यहाँ पे धागा जो है मेरा थोड़ा सा मोटा है, इसलिए डायरेक्ट कैरेज नहीं चल पाएगा। अगर आपका धागा नॉर्मल है तो आप डायरेक्ट भी कैरेज चल सकता है। तो कभी कभी कैरेज फंस जाता है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको ना हाथ से ही बिन लेंगे। एक बार हाथ से बिन लेंगे इस तरह से, और फिर सारे फंदे उतार देंगे। तो इस तरह से मैं हाथ से बिन लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। और उसके बाद फंदे उतारने हैं, तो यहाँ तक, पूरे यहाँ तक इस तरह से बिनते चले जाओगे हाथ से। आप सारे फंदे बिनती चली आई हूँ, अब सारे फंदे उतार ले रही हूँ। दूसरी साइड भी आपको इसी तरह से करना है। तो इस तरह का मैं पहले एक साइड का दिखा देती हूँ किस तरह से बनकर आएगा। जैसे फंदे यहाँ उठाए गए हैं, दूसरी साइड भी आप ऐसे ही फंदे उठाओगे। इस तरह से मैंने फंदे उतार लिए, एक साइड का पोर्शन सिल गया। दूसरी साइड भी आप इसी तरह से करोगे, इस तरह से करके, ठीक है। अब यहाँ ये आपको याद रखना है एक चीज़ और, कि ये डबल बॉर्डर है आपका, तो ये दोनों पोर्शन इसी में आने चाहिए आपके। तो यहाँ से ऐसे और ऐसे फंदे उठाने हैं, ठीक है। ये दोनों पोर्शन आने चाहिए। तो जितने फंदे उठाए थे मैंने, 45 यहाँ से उठाए थे, और ये यहाँ तक, ये देखिए निडल है मेरी, यहाँ तक करके फंदे उठा के इसी तरह से करना है जैसे यहाँ पे किया था। अब मैं कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए इस तरह से ये कैप बनकर तैयार हो गई है। एक इस तरह से जॉइंट हो गया और दूसरी साइड से इस तरह से जॉइंट हो गया। अब और ये आपकी जो है स्ट्रिप हो गई हैं, इनको अपनी लेंथ के हिसाब से आप बना लीजिए जितना लंबा बनाना है। थैंक यू। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस की जानकारी के लिए बेल आइकन दबाइए। थैंक यू।